अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आज तेज चलेंगे क्योंकि आज का टॉपिक मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। कल हमने चर्चा कर ली थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तक। कहाँ तक भैया? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को थोड़ा सा मैं स्लो करके चला क्योंकि मैं जानता हूँ बीकॉम ऑनर्स के डीयू के सीयूईटी के अंदर या बीकॉम प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बड़ा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसीलिए लेक्चरर ज़्यादातर वो क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा उसको कंसंट्रेट करके जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसे कोई मित्र हैं जो चाहते हैं कि 12th की अकाउंट्स की और बिजनेस अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और मैथ्स की क्लासेस बीसीसी ऐप पे दोबारा रिवाइव हो जाए? अपना ओपिनियन मांग रहा हूँ आपका। अकाउंट्स की क्लासेस चाहिए 12th की? आता है? बिजनेस स्टडी की चाहिए? बोलो बोलो बोलो। इट्स ओके, थैंक यू। आओ जी, चलिए जनाब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। प्यारे दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं एक पैनल को सही कर लूँ, वो हर्डल क्रिएट कर रहा है। अब ठीक हो गया। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर पहली समस्या थी भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी क्या थी याद दिलाओ? सैक्रिफाइसिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरी समस्या क्या थी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्यारे दोस्तों गुडविल को बैलेंस शीट में कभी भी दिखाते हैं या नहीं दिखाते? दिस इज ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भैया? हालांकि CMAS के बारे में हम काफ़ी चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों फिर इसके बाद हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एक बार मेथड बोल के चिल्ला के बता दें। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद मेरा आज का टॉपिक है भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं थोड़ा सा इस पर तेज चलूंगा भैया, अब जरा ध्यान से सुनना, कहानी को लेकर ही चलेंगे। प्यारे दोस्तों दिस इज अ वंडरफुल केस। केस नंबर 1 कहता है ए और बी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है भैया? ए और बी। इनकी रेशो क्या थी भैया? पढ़ के बता दो। 1:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी। सी का हिस्सा बताओ कितना है भैया? 1/3। अब प्यारे दोस्तों इक्वल रेशियो है ना भैया। अब प्यारे दोस्तों सी को ये हिस्सा ए और बी ने दिया है। किसने दिया है? किस रेशो में दिया है? पढ़ के बताना। 2:1 के अंदर। अच्छा बिल्कुल ध्यान से चलना, माय टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो बहुत ध्यान से समझना। नया पार्टनर पैसा लेके आएगा दो चीज के लिए। एक तो सी कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा। सपोज करो कैपिटल के लिए कितना लेके आया? 3 लाख रुपया। प्यारे दोस्तों फर्म की गुडविल थी, गुडविल वैल्यूड करी तो 60,000 निकली। कितने निकली भैया? अच्छा सी कितने का मालिक हो रहा है जल्दी से बताओ? 1/3 का। तो सी को गुडविल का कितना पैसा लेकर आना चाहिए भैया? 60,000 के अंदर कुछ और या 1/3? कितने हजार बनता है? केस नंबर 1 सी पूरा का पूरा 20,000 गुडविल का पैसा लाया। एडमिशन में उसे गुडविल कहते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों सिंपल केस हम पहले एक बार सिंपल लेते हैं, फिर 3 और अच्छे केस लेंगे। प्यारे दोस्तों कितना पैसा आया? 3 लाख या 3,20,000? जरा बोल के, अब कहानी लिख ली तो आप सबको आता है, बस बोल के रिवाइज करा रहा हूँ। जरा बोल के बता दो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, है ना भैया? 3,20,000 रुपया। 3 लाख ये कैपिटल का लाया और 20,000 किस चीज का लाया? प्रीमियम का। जो भी गुडविल का पैसा लेके आए उसे प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम का पैसा कोई याद दिला दो, कौन बांट लेते हैं? तेज से बोलो ना। किस रेशो में? आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे देख के बताओ, मैं न्यू रेशो निकाल के करूँ या सी को जिस रेशो में और बी ने दिया वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है? तो प्यारे दोस्तों प्रीमियम का पैसा 2:1 में बांट लेंगे। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 का प्रीमियम वो जो लेकर आया था 2:1 की जगह मैं 2:3 कर देता हूँ, थोड़ा सा फ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो 2:3, 5, 4 दूनी 8 और 12,000 रुपये आ गया। क्या ये नहीं आया या आ गया? इट्स सो इजी। पक्का ना भैया? सबको आ गया? अच्छा एक बार अब दूसरा केस लेके आते हैं, मैं इसको रब कर लूँ, जरा ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। पहली दूसरी एंट्री को मैं रब किया, पहली को भी। अच्छा सी का हिस्सा गुडविल का कितना बनता था देख के बताओ? 20,000 रुपया। लेकिन वो कहता है सी मैं तो लेके आऊंगा खाली 15,000 रुपया। कितना लेके आएगा? तो प्यारे दोस्तों पैसा लाएगा कितना? 3,20,000 या 3,15,000? कैपिटल का 3,000 और प्रीमियम का कितने हजार? तो प्रीमियम का जो भी पैसा लेके आता है उसे कौन पार्टनर बांट लेते हैं? चिल्ला के बता दो। ए और बी। किस रेशो में? चिल्ला के बता दो। प्यारे दोस्तों सी पूरा पैसा लाया या कम लाया? ए सहेगा या ए और बी सहेंगे या बिल्कुल नहीं सहेंगे? कितना पैसा कम लाया? कहां से निकाल लेंगे? सी की कैपिटल से। क्या है कोई पार्टनर पैसा नहीं लाया तो गुडविल का पैसा कहां से निकाल लेते हैं? और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। देखना 8,000 और 12,000 ही आएगा ना? पक्का?
तीसरा केस, इसी को जोड़ता रहूंगा। क्या ये याद आ रहा है मेरे दोस्तों? सी को दोबारा बताना गुडविल का कितना लाना चाहिए था, 20,000। सी कहता है मैं एक रुपया भी नहीं लाऊंगा गुडविल का, 1 रुपया भी। तो प्यारे दोस्तों खाली कैपिटल का पैसा लाया, जर्नल एंट्री बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने लाख गुडविल का पैसा लाया या नहीं लाया? क्या पुराने पार्टनर छोड़ देंगे उसे? कहाँ से निकाल लेंगे? तो क्या जर्नल एंट्री हो गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपये निकालेंगे, 12,000 और 8,000 बांट लेंगे ना यहाँ। अब मैं इसके साथ एक चीज और कहता हूँ, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल देख के बताओ कितने हजार से थी? बैलेंस शीट में गुडविल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी हमने गुडविल का ट्रीटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला था, कोई याद दिला दो, AS2। सो इसको क्या करें, बैलेंस शीट में गुडविल हो तो छोड़ें या हटा दें? मेरा भाई बहुत अच्छा बोला, हटा देने को अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं, राइट ऑफ। ये कौन से पार्टनर राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में तो वही सहेंगे। सो प्यारे दोस्तों गुडविल असेट्स है, हटाएंगे तो डेबिट करें या क्रेडिट करें? क्रेडिट करें। अच्छा 10,000 से गुडविल हटा दी तो फर्म का घाटा हुआ या फायदा? तेज से बोलते रहो, कौन सहेंगे, किस रेशो में? जर्नल एंट्री बता दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो दैट इज 1:1, दैट इज 5,000 and 5,000। आर यू गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहीं पर एक खास कहानी आती है, दैट इज कॉल्ड, बहन आ रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मान के चल रहा हूँ ये बहुत अच्छे से आता होगा, किसी को लगे तो एक्सप्लेनेशन पूरा ले लेना, थोड़ा ब्रश अप कर रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट आपका आज का कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल प्रोपोर्शनेट की शॉर्ट कहानी है, और वो हमारे पेपर में जरूर आएंगी, पर ये भी आएगा, इसीलिए थोड़ा सा तेज चलूंगा। क्या आ गया भैया? सो प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर केस नंबर 2 के अंदर माध्यम से लेके चलूंगा। दोस्तों आ जाओ सब बोर्ड पे, क्या ये याद आ गया? सबको याद आ गया? सो मैं पहुंचा केस नंबर किस पे भैया? 2 पे। दैट इज कॉल्ड वेरी स्पेशल हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल? ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ध्यान से सुनना, MCQ में ये फेमस है, ज्यादा आता है। सो प्यारे दोस्तों हिडन गुडविल में मैं फिर ले लेता हूँ, कौन कौन पार्टनर है प्यारे दोस्तों, देख के बताओ, A और B। सो प्यारे दोस्तों इनकी रेशो क्या थी, देख के बताओ। प्यारे दोस्तों फर्म में A ने कितने पैसे लगा रखे थे, देख के बताना। B ने कितने लगा रखे थे, देख के बताना। They decided to admit C। C का हिस्सा इक्वल है, इक्वल का मतलब प्यारे दोस्तों 1 लिखूं या 3 पार्टनर इसीलिए 1/3 लिखूं। अब प्यारे दोस्तों C किन 2 चीजों के नाम का पैसा लेके आता है, कैपिटल और प्यारे दोस्तों ये कैपिटल के नाम का कितना लाया। अब प्यारे दोस्तों कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल, ये एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये अब अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसने गुडविल का, अब बताओ गुडविल को पहले वैल्यू करना है फिर ट्रीट करना है। गुडविल निकालने का पहला विधि, कार्तिक ध्यान से, पहला विधि एवरेज प्रॉफिट। क्या लगा सकते हैं मेरे दोस्तों? ना। दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, कुछ नहीं लग सकता। कैपिटलाइजेशन मेथड, डाटा ही नहीं है भैया, हमें एसेट्स लायबिलिटी या कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, सो वी कैन नॉट यूज, नहीं कर सकते ना भैया। दैट्स व्हाई अभी हम क्या करें, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। सी की कैपिटल बता दो कितनी थी, 6 लाख। सो टोटल कैपिटल में सी कितना पैसा लाएगा अपने हिस्से का ही, सी से पैसा कितना मंगवाना है ऐसे ही या अपने हिस्से का, तो टोटल कैपिटल है 16 लाया होगा। सो प्यारे दोस्तों जब सी को एडमिट क्या करा, सी को कितना टोटल कैपिटल बताई होगी, तेज से बता दे मेरी बहन, 18 लाख। तो आज नाश्ता नहीं करके आए क्या, तो उदास क्यों बैठे हो दोस्तों, तेज से बोलना है, जल्दी जल्दी बोलो, तेज से चल रहा है। सी को जब एडमिट कहा तो फर्म की कितनी कैपिटल बताई गई होगी, 18 लाख। अब चेक करते हैं एक्चुअल में कितनी कैपिटल है। एक्चुअल में देखना नई फर्म के कौन कौन पार्टनर हैं, A B C। A की कैपिटल देख के बताओ, B की बता दो, शाबाश, C की बता दो, तो टोटल कैपिटल बता दो। अच्छा एक्चुअल फर्म की टोटल 15 लाख कैपिटल है, लेकिन C को 18 लाख के बताया बोला जा रहा है और C ला भी रहा है, तो C बेवकूफ नहीं होगा, कितने लाख फालतू के बेसिस पे लेके आ रहा है। ये फर्म की कुछ और होगी या गुडविल होगी, क्या ये हिडन गुडविल समझ में आ गई दोस्तों, कितने लाख आ गई। अच्छा आप बताओ इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी आ गई। अब बताओ सी गुडविल का पैसा कुछ नहीं कहा, सी को सारी गुडविल लानी चाहिए अपने हिस्से की, 1/3 ऑफ 3 लाख कितना लेके आना चाहिए, कुछ नहीं कहा। तो बताओ ये 1 लाख लाया है या नहीं लाया, बोलना रातावाल, नहीं लाया, कुछ नहीं कहता, लाया होता तो जरूर बोलता, नहीं लाया तो कहां से निकाल लेंगे, कैपिटल से। तो पहली जर्नल एंट्री कैपिटल लाने की बता दो दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 6 लाख, और गुडविल का पैसा नहीं लाया तो कहां से निकाल लूं, कैपिटल से निकालूंगा। ए और बी बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशो कुछ नहीं कही तो 1:1, 50,000 और 50,000 आएगा ना।
जिसको जरूरत हो जल्दी से नोट करते रहना। ये हिडन गुडविल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। क्या याद आ गया? मैं आगे चलूं तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। उसी पे आऊंगा और उसकी सीधी एक बढ़िया एंट्री आपके सामने रखूंगा। कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, नुक्कड़ से इधर उधर से छुप के आएंगे, तो ध्यान से करना। क्या मैं रब कर दूं? किसी को अगर नोट करने में जल्दी करनी हो तो स्क्रीनशॉट करते लेते जाना या मोबाइल उठाना, पिक्चर खींचते रहना, ठीक है? चलो दोस्तों आगे चला मैं। दिस इज माय नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद सी टॉपिक दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। दोबारा बोलना क्या भैया? बड़ा सिंपल सा है, जरा सब ध्यान से देखना। ए बी पार्टनर थे प्यारे दोस्तों, रेशियो बता दो क्या थी भैया? सी को क्या हिस्सा दे रहे हैं? एडमिट क्या 1/3 हिस्सा दिया। प्यारे दोस्तों इनकी बैलेंस शीट में पहले सिंपल बात कर लेता हूँ। जनरल रिजर्व था प्यारे दोस्तों 10,000 का। कोई बता दो क्या करते? कौन मेरे दोस्तों? सिंपल सी एंट्री बांट लेते हैं। कौन बांट लेते हैं? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व के बांटने की जनरल एंट्री बता दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10,000 को बांट लिया 5,000 5,000। प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो तो प्यारे दोस्तों ये प्रॉफिट है या लॉस है? इसे क्या करेंगे? छोड़ेंगे या हटा देंगे? इसे क्या कहेंगे? हटा देने को बांट देना या राइट ऑफ कर लेना? घाटा घाटा है। घाटा भी कौन सा आएंगे? ए और बी। जरा जनरल बना के बता दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। 5,000 को राइट ऑफ करेंगे तो 2,500 आएगा दोस्तों। क्लियर है ना भैया? अब थोड़ा अच्छी वाली एंट्री, ये हमेशा आता है प्यारे दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना भैया? वर्कमैन क्या था? वर्ड द्वारा बोलो। कितने रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था? कुछ नहीं कहे तो आप सब बता दो, सबको आता होगा। क्या करेंगे? बांट लेंगे। कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांट लेंगे? अब इसकी बढ़िया एंट्री के अंदर चलते हैं। इसकी कहता है एस्टिमेटेड लायबिलिटी है दोस्तों 15,000 की। कितने की? ये एडजस्टमेंट में भी आ सकता है, इनर कॉलम में प्रेजेंट भी करके दे सकता है। अब इसकी जर्नल एंट्री बहुत अच्छी बनती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने हजार रुपए पड़े थे? 20,000 में से कितने की तो लायबिलिटी क्रिएट करें? 15,000 की लायबिलिटी का एक खास नाम था, कोई याद दिला दो ना। बहुत बढ़िया, मेरे कई मित्रों को याद है। चिल्ला के बोलो ना। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। बहन नहीं आए तो रोक के बता देना भैया। कौन कौन से ऐसे मित्र जो 12th में बीसीसी में अकाउंट्स नहीं पढ़ते थे? हाथ खड़ा करो ताकि उनका खास ध्यान रखूं। तो आप ज्यादा सिद्धांत है भैया, इन्होंने तो बहुत किया है। आप ज्यादा रोक लेना और पूछ लेना। सो वापस आना। 20,000 में से कितने की लायबिलिटी भैया? कितना अभी भी जोड़ा हुआ है? उसे कौन बांट लेंगे? किस रेशो में मेरे दोस्तों? 1:1 में। क्या 2,500 आएंगे? प्यारे दोस्तों फिर एक बढ़िया चीज ध्यान से देखना, इसके अंदर आता था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोबारा बोलना क्या भैया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मान लीजिए 10,000 रुपए का, कुछ नहीं कहे तो कौन बांट लेंगे? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में एक जैसा चलता है प्यारे दोस्तों। ये प्यारे दोस्तों ओल्ड पार्टनर बांट लेते तो वो तो सिंपल था। मान लो मैं परली तरफ इन्वेस्टमेंट दे दूं, कितने लाख के इन्वेस्टमेंट देख के बताओ। लेकिन एडजस्टमेंट में लिख दूं इसकी मार्केट वैल्यू 97,000 है। बताओ कितने का घाटा हो रहा है? जनरली अगर फंड नहीं होता तो 3,000 का घाटा किस अकाउंट में डालते? रिवैल्यूएशन में डालते प्यारे दोस्तों। लेकिन परली तरफ कितने रुपए इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के नाम के जोड़े हुए हैं? 10,000। तो बताओ 3,000 का लॉस अब रिवैल्यूएशन से उठाएं या इसी फंड से उड़ाएं? अब ये जर्नल एंट्री अच्छी है, कोई जिसको भी आती हो चिल्ला के बताओ ना दोस्तों। इन्वेस्टमेंट गुड मेरे दोस्त। फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितने हजार का? 10,000 में से कितने से इन्वेस्टमेंट हटा दूं? है ना भैया? अब फंड में कितना पैसा बचा हुआ है वो कौन बांट लेंगे दोस्तों? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 3,500 आएगा। चेक करना भैया, आ रहा है ये गुजरा जमाना। ये सिंपल रिजर्व एंड सरप्लस की एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सब में ऐसे ही चलता है प्यारे दोस्तों। अब इसकी धाकड़ वाली एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर केस 2। अब अमित आ रहा है? अमित या अमन? अमन आ रहा है ना दोस्त? ध्यान से देखते रहिए दोस्त, रोक के पूछ लियो भाई। अब फिर जरा देखना भैया कौन कौन पार्टनर थे, नाम बताओ ना। रेशो क्या थी भैया? किसको भर्ती किया गया? हिस्सा कितना मांगा? नई फर्म का हिस्सा बता दो, अगर बता सकते हो तो क्या होगा? 1:1:1। बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व था, देख के बताओ कितने हजार का। प्यारे दोस्तों इतना ही होता तो ये जर्नल रिजर्व को कौन बांटते? ओल्ड। किस रेशो में? गुड, ओल्ड रेशो में। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में कहा, कहता है मेंटेन करना है जर्नल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में।
न्यू बैलेंस शीट में 30,000 रुपए से। अब ये तो बढ़िया हो गया दोस्तों। पहले बताओ पुराने जर्नल लेजर को क्या करेंगे? ये किसका है, सी का या पुराने पार्टनर का? तो और कोई और बांटेगा या पुराने बांटेंगे? नाम बता दो उनके क्या क्या थे। ए और चिल्ला के जर्नल एंट्री बोलो भैया। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर आगे चले, कितने का जर्नल रिजर्व था दोस्तों? 30,000। बांट लेंगे इक्वल रेशियो में 15,000 15,000। अब ये एंट्री तो ठीक हो गई, लेकिन क्रिएट कितने से करना था? ये कौन सी बैलेंस शीट में क्रिएट करना है, ओल्ड में या न्यू में? डिसाइड किसने किया है? न्यू पार्टनर ने। तो घाटा कौन सहेंगे? ए बी सी। घाटा सहेंगे तो उनकी कैपिटल कैसे जोड़ू? ऐसे जोड़ू या कैपिटल से निकाल के? कैपिटल घटेगी तो डेबिट में करूंगा ना भैया। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। कितने रुपए जोड़ने थे? किस रेशो में? न्यू रेशो ना दे रखी हो तो निकाल लेंगे दोस्तों। 10,000 नहीं आया या आ गया? ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए। आर यू गॉट इट? तेज से चलना, इसको भूल मत जाना। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मैं मानता हूं उसमें हमने बहुत काम सभी क्लासेस में सभी मेरे मित्रों ने कर रखा होगा। असेट्स बढ़ गई, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के किस साइड डालते हैं? क्रेडिट साइड। घाटा हो तो रिवैल्यूएशन के किस साइड डालते हैं? डेबिट साइड। अब इसके बाद मैं सीधा फुल फ्लैग क्वेश्चन पे आ रहा हूं और जिसके अंदर कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट। करूं भैया? क्योंकि ये मेरा जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए एक बात तय है कि फुल फ्लैग क्वेश्चन। अब इसीलिए इसकी शॉर्ट कहानियां ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर दो दो तीन तीन कहानियां इसको देखने को मिलेगी। मैं इस टॉपिक में तो तेज चला, अब ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं इसमें तेज नहीं चलूंगा। बहुत ठंडे दिमाग से ध्यान से समझना। करूं मेरे दोस्तों? बहन जर्नल रिजर्व क्रिएट करना है। जर्नल रिजर्व बता दे मेरी बहन, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा ना। लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट में करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करा, जर्नल रिजर्व क्रिएट हो गया। और लायबिलिटी बढ़ी तो घाटा। घाटा तीनों नए पार्टनर सहेंगे ना? क्या मेरी बहन आ गया? और पूछ लो, जो मेरे पुराने मित्र हैं अकाउंट्स वाले वो तो इस बात को समझते होंगे, हमने बहुत काम कर लिया था। नए मित्र जो अकाउंट्स के हैं वो प्लीज हेजिटेट नहीं करना। एक पूछेगा तो जाने कितनों का भला होगा। सो चलिए जनाब, मैं प्यारे दोस्तों अब चलता हूँ। एक बार थोड़ा सा मैं एक रिवीजन चाहूँगा। इसके बाद मेरा डी टॉपिक आता है फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन के अंदर बताओ कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। पहला मैं थोड़ा सा थियोरिटिकली एमसीक्यू आ सकता है, इसीलिए मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या डालते हैं? हाँ, घाटे डालते हैं या रिवैल्यूएशन से होने वाले घाटे? रिवैल्यूएशन से होने वाले घाटे। क्रेडिट में क्या डालते हैं? इसको बैलेंस करेंगे, इधर आएगा तो प्रॉफिट कौन बांट लेंगे? तेज से बोलते रहेंगे, सबको आता है। किस रेशो में? प्यारे दोस्तों दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं? कैपिटल बढ़े तो किस तरफ डालते हैं? घटे तो किस साइड डालते हैं? तीसरा क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट में क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इससे आता है ना बेसिक प्लांट एंड मशीनरी बढ़ जाए, स्टॉक घट जाए, डेटर घट जाए, ये जर्नल एंट्री बेसिक आती है ना भैया। किसी को नहीं आती तो बोल दो, मैं करा दूंगा। जुनैद चलूँ आगे। सो मैं सीधा फुल फ्लैग क्वेश्चन के एक टाइप पे चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनना। फुल फ्लैग क्वेश्चंस के अंदर तीन टाइप आते हैं। पहला टाइप सिंपल क्वेश्चन, क्या भैया? जिसमें हम ये तीनों चारों अकाउंट बनाएं, अकाउंट क्लोज करें, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अब ये सेकेंड टाइप, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या भैया? प्यारे दोस्तों ये यहाँ पर एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी हमारे लिए नया जुड़ा है, 12वीं में नहीं था। सो इसको ध्यान से देखना। और इस पे अब क्योंकि नया है, 12वीं में नहीं था, तो तय है इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। फिर इसका तीसरा टॉपिक है, किसी को पता है तो बता दो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, कौन सा कैपिटल? मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आऊँगा कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या भैया? प्यारे दोस्तों आइए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी कहानियां करके आएगा तो उसी को बहुत ध्यान से सुनना। मेरा आज का टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। कहानी लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कहानी बहुत मजेदार होगी। बहन नाम बता दो। महक। महक की पड़ोसन बहन। महक और खुशी पार्टनर थे दोस्तों। रेशो आसान सी ले लेता हूँ प्यारे दोस्तों, इनकी रेशो बताओ ना देख के। 3:1। बहन अपना नाम बता दो। मान्या।
इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये मान्या को एडमिट करेंगे। मान्या आएगी तो हिस्सा नहीं मांगेगी या मांगेगी? मान्या बोलती है भैया मेरे को 1/5 हिस्सा चाहिए। कितना चाहिए भैया? प्यारे दोस्तों, महक बहन की कैपिटल, बहुत ध्यान से सुनना, महक बहन की कैपिटल थी 4 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? 4 लाख रुपए की कैपिटल थी जिस डेट को एडमिट कर रहे थे। दूसरी बहन खुशी, खुशी की कैपिटल थी 80,000 रुपया। कौन सी, कितनी कैपिटल थी? प्यारे दोस्तों, ये कैपिटल जो मैं आपको दे रहा हूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद की दे रहा हूं। इसका मतलब बताओ ये कैपिटल अकाउंट की बीडी है या सीडी है? सीडी है। सो प्यारे दोस्तों, मान्या की कैपिटल नहीं, महक बहन की कैपिटल दोबारा बताओ कितने लाख थी? चिल्ला के बोल रहा है। फिर खुशी बहन की कैपिटल बताओ। प्यारे दोस्तों, ये किसको एडमिट कर रहे थे? मान्या को। मान्या ने तय किया कि वो 1 लाख रुपए कैपिटल का लाएगी। कितने लाख रुपए कैपिटल का लाएगी? अच्छा, अब बताओ क्या 4,80,000 और 1 लाख इनकी कैपिटल नहीं हुई या हुई? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, इसके अंदर थोड़ा झोलमाल है। कोई बताओ किस पार्टनर ने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा? महक ने। अब महक हो सकता है लड़ पड़े, बोले मैंने पैसा सबसे ज्यादा लगा रखा है, ऐसा क्यों मेरे साथ बेइंसाफी की हुई है, तो तुम पैसा कम लगा रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, अमूमन जनरली पार्टनर कोई ज्यादा पैसा लगा सकता है। कोई कह सकता है भाई मैं काम कम करूंगा, पैसा ज्यादा ले लो। कोई पार्टनर कह सकता है भैया मैं काम ज्यादा करूंगा लेकिन पैसा नहीं हूं, गरीब आदमी हूं, तो पार्टनर में हिस्सेदारी मुझे पूरी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, लेकिन किसी खास सर्कमस्टांसेस में पार्टनर ये तय कर लेते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? जर्नली नहीं बनाते, लेकिन किसी खास सर्कमस्टांसेस पे जब पार्टनर्स में आपस में लड़ाई हो जाए कैपिटल को लेकर, तब वो डिसाइड करें कि कैपिटल को किस रेशो में बनाना है? प्रॉफिट। देन दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तब क्या कहते हैं उसे? तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब कोई बता दो? कैपिटल को एडजस्ट करना किस रेशो में? न्यू रेशो में। किस रेशो में? आर यू गॉट इट? तो कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बना देने की कला को क्या कहते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट। अब प्यारे दोस्तों, दोबारा बात करते हैं। यहां पर पहली पार्टनर का नाम महक, दूसरी पार्टनर का नाम खुशी, इन दोनों ने पैसा लाया। फिर मान्या कितना पैसा लाई? 1। अच्छा, एक बात बताओ, कैपिटल को एडजस्ट करना है तो मुझे सबसे पहले किस रेशो की जरूरत पड़ेगी? ओल्ड रेशो की या न्यू रेशो की? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहला काम मैं न्यू रेशो को निकालूंगा। टोटल शेयर नई फर्म को क्या मान लूंगा? 1 में से नए पार्टनर मान्या का हिस्सा पता है, उसे दे दूं तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये 4/5 कौन कौन बांट लेगी? महक और खुशी बांट लेंगी 3:1 की रेशो में ना दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, मैंने बांट के सीधा लिख दूं न्यू रेशो, आती है ना ये? सो प्यारे दोस्तों, 3 पार्टनर कौन कौन से थे? महक, खुशी और मान्या। प्यारे दोस्तों, इन तीनों की रेशो निकल गई 3:1:1। डिनोमिनेटर में क्या लिख दूं? 5। सो प्यारे दोस्तों, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी हो तो सबसे पहली चीज कौन सी रेशो की जरूरत पड़ेगी? न्यू रेशो की। अब दूसरा काम, एक एक करके स्टेप वाइज चलना दोस्तों। दूसरा काम बड़े ध्यान से सुनना। अब प्यारे दोस्तों, मुझे फर्म की टोटल कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? अब टोटल कैपिटल जरा ध्यान से सुनना, पुरानी होनी चाहिए या एकदम सबसे ताजा वाली होनी चाहिए? सबसे ताजा कैपिटल निकालना चाहता हूं तो बताओ, महक के बेसिस पे निकालूं, खुशी के बेसिस पे निकालूं या नई पार्टनर मान्या के बेसिस पे निकालूं? प्यारे दोस्तों, एडमिशन में हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेसिस पे करेंगे? क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट कैपिटल लाया, सबसे फ्रेश उसकी कैपिटल है, तो उसके बेसिस पे सबसे एक्यूरेट निकलेगी। जरा देख के बताओ, मान्यास कैपिटल कितनी थी भैया? चिल्ला के बता मेरी बहन दोबारा से। मान्यास कैपिटल थी 1 लाख रुपया। ध्यान से देखना, ये मान्या टोटल कैपिटल में अपना कितना हिस्सा लाई होगी? जरा देख के बता दो भैया। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो ये 1 लाख के ऊपर ये टोटल कैपिटल में 1/5 लेके आई होगी, तो इसको क्या कहा होगा? टोटल कैपिटल कितने लाख की है? क्या इतनी बात आ गई भैया? अब ये टोटल कैपिटल को कुछ और करना है या एडजस्ट करना है? चिल्ला के बता दो किस रेशो में? न्यू रेशो अभी हमने निकाल ली थी ना भैया, तो तीनों पार्टनर में बांट लेता हूं। पहले का नाम महक, खुशी और फिर मान्या। सो प्यारे दोस्तों, किस रेशो में बांट लूं? न्यू रेशो जरा देख के बताना।
3/5, 1/5, 1/5। प्यारे दोस्तों इसका 3/5 करूँ तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 3 लाख। खुशी की कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। प्यारे दोस्तों मान्या की कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। क्या ये समझ में आ गया? ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए। अब चेक करते हैं क्या है। प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 1 में दोबारा बता दो क्या निकालोगे? वर्किंग नोट नंबर 2 में टोटल कैपिटल किसके बेसिस पे निकालोगे? न्यू पार्टनर। फिर उसको किस रेशियो में बांट देंगे? प्यारे दोस्तों तीसरी बात, अब जरा ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, इनकी एक्चुअल कैपिटल तीनों पार्टनर की, महक की, खुशी की और मान्या की। जरा महक की बता देना एक्चुअल कैपिटल देख के कितने थी भैया? यहाँ पे बोला था। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 4 लाख। खुशी की कोई बता दो? 80,000। फिर मान्या की कोई बता दो? ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है। अभी हमने जो ऊपर निकाला, कोई बताओ एडजस्ट करके कैपिटल बनानी कितनी है? मान्या की बताओ कितनी बनानी? अरे मजा आ गया, 3 लाख। खुशी की बताओ कितने लाख बनानी है? 1 लाख। फिर मान्या की बता दो कितनी बनानी? चिल्ला के। प्यारे दोस्तों आप बड़ा ध्यान से देख के बताना। आप सब पहली बार कर रहे हैं लेकिन बता पाएंगे। महक की कैपिटल थी कितनी? बनानी कितनी है? बढ़ानी है या घटानी है? इस बहन की कैपिटल घटानी है। बताओ इस बहन की गर्दन पकड़ के पैसा ले ले या हाथ जोड़ के वापस कर दे? वापस करें तो कैपिटल घटेगी। कितना डिफरेंस है? 1 लाख रुपया जोड़ना है या घटाना है? तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कैश बहन से ले लूं या पे कर दूं? कितने लाख रुपए पे कर दूं? अब पे करूंगा तो जर्नल नहीं बनेगी या बनेगी? महक को कितने लाख रुपए दिए? पैसा आया या गया? कैश को क्या कर दूं दोस्तों? क्रेडिट ना। कितने लाख? और किसको दिया भैया? महक को। क्या जर्नल एंट्री आ गई? दूसरी बात जरा ध्यान से देखना, खुशी की कैपिटल बताओ कितने हजार थी? बनानी कितनी है मेरे भाई? मेरे लास्ट वाले भाई तेज से, कितने लाख बनानी है? 1 लाख। घटानी है या बढ़ानी है? जोड़नी है। तो बताओ इस बहन से 20,000 रुपए दे दें या गर्दन पकड़ के ले लें? सो कैश पे करें या इससे कैश मंगवा लें? मंगवा लेंगे ना। अब ये पैसा लाएगी तो कैश को क्या करूं? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, क्या जर्नल बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट। कितने हजार? 20,000 ना भैया? पक्का ना भैया? फिर जरा ध्यान से देखना, मान्या की कैपिटल कितनी थी और होनी कितनी चाहिए? ये लाएगी, ले जाएगी या कुछ नहीं करेगी? पक्का ना? तो कैपिटल को एडजस्ट करने की पहली विधि क्या है? बाय कैश। क्या भैया? क्या ये आ गया? 3 वर्किंग नोट हमेशा बनेंगे और जल्दी जल्दी करना है। पेपर में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने तो समझाने के लिए किया। जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करना है। सो पहला टॉपिक क्या, कौन सी रेशियो निकाल लोगे? फिर टोटल कैपिटल किसके बेसिस पे? फिर उसे किस रेशियो में बांट लेंगे? मैं टेबल बना के दिखाया समझाने के लिए। वो एक्चुअल कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल पता है? पैसा लो, पैसा दो, हाथ जोड़ो, काम खत्म, जर्नल एंट्री बना लो। आ गया भैया? तेजी से मैं रुकूंगा ताकि आप इसके सुंदर से नोट्स बना लें। क्या टॉपिक चल रहा है मेरे भाई? कैपिटल एडजस्टमेंट। तेज से चलना, जम के चलना। आ गया ना दोस्त? मैं कराया था ना राता वाली, छोटी कहानी करा दी थी, तब यही था, सीयूईटी का लालच था। पर अब तब पेपर में नहीं आना था, तय था, लेकिन अब आना है, इसका जरूर आएगा। अच्छे से करना दोस्तों। आ गया मेरे भाई? मैं चलूं? प्यारे दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट करने की 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? कुछ नहीं कहे तो भैया पैसा ले या देकर हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। दूसरी विधि, तो ये मैं कैपिटल एडजस्टमेंट का हेडिंग डाल लेता हूँ। ये कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहे तो कैसे करना है? बाय, मेरा भाई बहुत अच्छा बोला, बाय कैश। या तो कैश ले लेंगे या तो कैश दे देंगे। पक्का? ये पूरा आ गया? किसी को नहीं आया? मेरे नए मित्र खास तौर से ध्यान से देखेंगे, पूछ लेंगे। वो बहुत आसानी से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। बड़ा क्वेश्चन आना नहीं, शॉर्ट बस ऐसे ही आएगा। कर दूं मेरा? प्यारे दोस्तों दूसरी विधि। हाँ रातावाल तू तो बोला यार, तेरे को आता है, तू बता ना दूसरी विधि। भूल गया? चल अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा टॉपिक दोबारा बताओ ना, क्या है भैया? बहुत बढ़िया मेरी बहन, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट की 2 विधियां हैं। पहली विधि मैं क्या बोला, कैसे करेंगे भैया? बाय कैश। दूसरी विधि बाय, नाम अभी बाद में लिखते हैं। प्यारे दोस्तों इस विधि को थोड़ा इनिशिएट करता हूँ, इट्स अ वेरी स्पेशल। तो केस 2 है इसका। वापस आ जाओ बोर्ड पे। कौन कौन पार्टनर थे दोस्तों?
रेशो क्या थी, सब देख के बताओ, लिखना नहीं प्लीज। अब थोड़ा सा नया टॉपिक है, पहले समझ लो। थोड़ा कहूँ जल्दी करना है, जल्दी कर लेंगे, इसमें नहीं जल्दी करना। कौन कौन पार्टनर थे भैया, किसको एडमिट किया, हिस्सा क्या था। अमन भाई कंसंट्रेट कर, बी इन द क्लास, डोंट बी आउटसाइड द क्लास, सो कम टू द बोर्ड। किसको एडमिट किया प्यारे दोस्तों, जिस डेट को एडमिट किया उस डेट को ए की कैपिटल देख के बताओ कितने लाख थी। प्यारे दोस्तों बी की कैपिटल कितने लाख थी, मजा नहीं है, 5 की जगह भी और कम करते हैं, ध्यान से देखना कितने लाख। प्यारे दोस्तों सी, ये दोनों कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मींस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटने के बाद, जर्नल रिजर्व बांटने के बाद, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के बाद है। सो प्यारे दोस्तों सी आया, सी देख के बताओ कैपिटल का कितना पैसा लाया, हम होंगे। अब प्यारे दोस्तों अगर कोई कहे कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू रेशो में, किस रेशो में, न्यू रेशो भी दे दी, क्या है न्यू रेशो, निकाल सकते हैं हम, निकलेगी, निकाले तो यही निकलेगी भैया, मान लीजिए दे ही दी पेपर के अंदर, तो मेरा न्यू रेशो का मान के चल रहा हूँ, आसान सा आता होगा, इसीलिए मैं निकला ही ले रहा हूँ। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, अब अगर इतना ही क्वेश्चन करूँ तो देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन एंड दिस वन। प्यारे दोस्तों कौन कौन पार्टनर थे, नाम दोबारा बताओ, किसको एडमिट कर रहे हैं। सी के एडमिट करते वक्त बाजार के अंदर आजकल पोस्ट कोविड एज चल रही है, एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ कैश है, क्या है भैया, तो पार्टनर ने डिसाइड किया भैया बाजार में पैसा ही नहीं है लेन देन को, बाजार में क्या नहीं है, तो प्यारे दोस्तों कैपिटल को एडजस्ट करना है, लेकिन कोई भी कैश ना तो ला पाएगा या ना ले जा पाएगा, ना तो फर्म के पास है ना पार्टनर के पास। अब ये बढ़िया बात हो गई, जब पैसा ही नहीं है तो पैसे से करते थे, अब पैसा नहीं है तो भैया तब हम दो तरीके कैपिटल को एडजस्ट करने के, पहला तरीका क्या था, दूसरा तरीका बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, चिल्ला के बोलना बाय ओपनिंग, क्या है ये तरीका उसको जरा ध्यान से समझेंगे। प्यारे दोस्तों अगर फर्म के पास या पार्टनर के पास लेन देन के लिए पैसा ना हो तो कैसे करेंगे, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब इट इज वेरी स्मार्ट, अब इसको ध्यान से चलना, पहला काम हम वही करेंगे। सबसे पहले बताओ पहला वर्किंग नोट कौन सी रेशियो चाहिए, मैं निकालूं या दे रखी है। अब प्यारे दोस्तों दूसरा वर्किंग नोट मैं भूल गया, अभी अभी बताया था, टोटल कैपिटल निकालनी, किसके बेसिस पे, बहुत बढ़िया मेरे भाई यश आ रहे हैं ना, ध्यान से, क्या था नए पार्टनर का नाम, सी कितना कैपिटल का लाया, इसी के बेसिस पे निकालेंगे ना भैया, ये टोटल कैपिटल का कितना लेके आया होगा भैया, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, कितने लाख की आ गई टोटल कैपिटल, 15 लाख आ गई ना दोस्तों, 15 लाख पक्का। ये किस किस में बांट दूं, ए बी और सी में, किस रेशो में दोस्तों, बांट दो, कोई बता दो कितना कितना आ गया, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अब प्यारे दोस्तों मैं टेबल की जगह अब थोड़ा सा, क्योंकि अब आपको बेस आ गया होगा तो टेबल की जगह यहीं पे टेबल बना लेता हूं, तीसरे की जगह, दिस इज व्हाट एडजस्टेड कैपिटल, क्या है भैया ये। अब प्यारे दोस्तों देखते हैं एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल ए की बताओ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मैं एक बार इसको ठीक से लिखूं, कितने लाख, 6 लाख। बी की बताओ, चिल्ला के बोल दे बहन, सी की बताओ। अब पहले भैया करंट को मत सोचना, पहले पैसे को ही सोचना, बताओ ए की कैपिटल कितनी है, बनानी कितनी है, चिल्ला के बोलना, होने देना गलती, घटानी है या बढ़ानी है, ए की कैपिटल बढ़ानी है तो ए की गर्दन पकड़ के पैसा ले लेना, सो हम कितने लाख रुपए ले लेने चाहिए। प्यारे दोस्तों अगर मैं कैश से करता तो कैश लेता, फर्म कैश लेती, अच्छा कैश लेती तो जर्नल एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना भैया, कितने लाख। अब प्यारे दोस्तों एक बार मैं कैश वाली एंट्री को ले लेता हूँ, क्या ये आ गया, पर मुझे कैश के माध्यम से करना है या नहीं करना, क्योंकि ए घर से पैसा ला सकता है या ला ही नहीं सकता, अच्छा नहीं ला सकता तो कहेंगे भैया आज पैसा नहीं ला सकता, रिसेशन चल रहा है, 1 महीने बाद 15 दिन बाद जब मार्केट सिचुएशन अच्छी होगी तब ए से पैसा ले लेंगे। तो प्यारे दोस्तों ए से पैसा देना है या लेना है, फर्म की लायबिलिटी या असेट्स, असेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं असेट्स मान रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ए की गर्दन पकड़ के पैसा लेना है, इसलिए एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री करूंगा, कैश की जगह करंट अकाउंट लिखा, ये मेरी किस साइड जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड, किस साइड जाएगा, ए को ले देना है या लेना है, क्या जर्नल एंट्री बनी, बना के बता दो,
एज कैपिटल अकाउंट, नहीं सॉरी, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या ये समझ में आ गया? बी की चर्चा करते हैं, ध्यान से चलना। बी की कितनी कैपिटल थी, होनी कितनी चाहिए, बढ़ानी है या घटानी है? तो 1 लाख रुपया का डिफरेंस है, 1 लाख रुपया मंगवाऊं या पे कर दूं? पे करने से ही बनाना भैया, पे करूं तो जर्नल एंट्री ऑर्डिनरी क्या बनती थी, कोई चिल्ला के बता दो। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना भैया? पक्का कितने लाख? अब फर्म के पास, लेकिन हम ये एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि फर्म के पास लेन देन के लिए पैसा, तो फर्म की असेट्स या लायबिलिटी, लायबिलिटी का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में क्या लिखूं, लायबिलिटी या एज करंट अकाउंट? कैश नहीं लिखना, कैश की जगह करंट लिख देना। तो मेरी सही एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या ये सुंदर बात आ गई मेरे भाइयों बहनों, सबको आई, पक्का आई? कैपिटल एडजस्ट करने की 2 विधियां दोबारा बताओ। कुछ नहीं कहे तो किस विधि से करना? करंट से कब करना, जब पैसा लेन देन के लिए नहीं, तब करंट अकाउंट। आर यू गॉट दिस वंडरफुल टॉपिक? सबको आया? भैया शॉर्ट क्वेश्चन यही आना है। हाँ विशाल सोनी बोल भाई। भैया एक ही कैपिटल एक्चुअल में 6 लाख थी और हमको करनी थी 5 लाख, तो उसको 1 लाख रुपया देंगे ना? हाँ एक बार जरा देखना भाई, एक्चुअल कैपिटल कितनी थी भैया, 6 लाख, और उसकी कैपिटल एडजस्टेड कितनी बनानी है भैया? मैं एक बार रेक्टिफाइड करूँ, सोनी मित्र सही कह रहा है, सब उल्टा पुल्टा हुआ, हमने उल्टी टेबल बनाई ना इसीलिए हुआ शायद। एक बार रुकना भैया, दोबारा बताना। एक की एक्चुअल कैपिटल कितनी है, बनानी कितनी है? 5 लाख। बढ़ानी है या घटानी है? तो 1 लाख रुपया लेना है या पेड करना है? जरा जर्नल एक बार दोबारा बता दो दोस्तों। पे करने की सिंपल जर्नल बोलो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो पे करने का फर्स्ट मेथड हुआ है ना, कितने लाख, 1 लाख। अब प्यारे दोस्तों पे करने के लिए पैसा नहीं है, करंट अकाउंट है, तो मैं क्या जर्नल एंट्री कर दूं, कैश की जगह क्या लिख दूं, करंट अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, है ना भैया? एक बार बी के लिए भी कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। बी की एक्चुअल कैपिटल कितनी थी, बनानी कितनी है, घटानी है या बढ़ानी है? 1 लाख रुपया पे करना है या मंगवाना है? मंगवाना है, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड करना है भैया, कोई बता दो, कैश की जगह क्या लिख दें, करंट। तो चिल्ला के बोलो क्या एंट्री बन जाएगी, 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। अब नोट कर लेना दोस्तों, क्या ये आ गया? आ गया? सबको आ गया? थोड़ा लिफ्ट कर दो इस तरफ, अब कर लो भाई। कैपिटल को एडजस्ट करने की दोनों विधियां आ गई और इसमें हमने दोनों विधियों का प्रयोग किया है ना भाई। कैपिटल एडजस्ट 2 तरीकों से होगा, कैश से और बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। हमेशा कैश से ही करना। आ गया ना भाई? बहन आ गया, पूछ लो। भैया हाँ बोलो दोस्त। भैया ऐसे नहीं सकता जैसे एक के पार्टनर के पास कम पैसा है तो दूसरा पार्टनर उसके बदले दे दे? नहीं दोस्त, क्या आपके पास पैसा कम है तो आपका दूसरा पार्टनर दे तो फर्म हिसाब किताब नहीं रखेगी? रखेगी भाई, तो वो तो ऐसे ही रखेगी। ध्यान से करना भैया। क्या टॉपिक ये नया है, चिल्ला के बता दो, कैपिटल एडजस्टमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन 2 कहानियों से हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या था, प्रपोर्शनेट कैपिटल, है ना? सबको आया भैया? थोड़ा ध्यान से, थोड़ा तेजी से, थोड़ा सा समझ के, जम के चलना। मैं रब कर दूं भैया, टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। माय नेक्स्ट टॉपिक इज proportionate capital। फिर ध्यान से सुनना। what this proportionate capital is। चलो दोस्तों आइए एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ इसको, बहुत ध्यान से सुनना। अब अलग अलग से प्रयोग करते हैं क्योंकि हम CUET के एग्ज़ाम देते हैं तो 3 तरीके अमूमन प्रयोग करते हैं लोग इसके लिए। हम सबसे बड़े वाले को समझें या केवल सबसे छोटे वाले को?
सबसे छोटे वाले को कवर में लेकर आएंगे। चलो कुछ के नाम ले लेते हैं। ये मौर्य और साहिल पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है भैया, ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों। इनकी रेशो देख के बताओ क्या थी। इन मौर्य और साहिल ने डिसाइड किया, नाम याद दिला दोस्त, जुन्नैद को एडमिट किया। जुन्नैद को एडमिट करेंगे तो ऐसे ही एडमिट होगा या हिस्सा मांगेगा? प्यारे दोस्तों ये हिस्सा देख के बताओ कितना मांगा। अच्छा अब जुन्नैद, अब जरा ध्यान से सुनना, हो सकता है जुन्नैद एक बहुत अमीर आदमी हो तो इसको कहा भैया 10 करोड़ रुपए लेके आ तब पार्टनर बनाएंगे, 10 करोड़ लाए। क्लियर है? हो सकता है जुन्नैद बहुत गरीब आदमी हो, ये बोले भैया तू मेहनती आदमी है, तू बस आ जा, पैसा ना भी ला जब चलेगा। तो ऐसे किसी भी पार्टनर को कैपिटल ज़्यादा भी मंगवाई जा सकती है, कम भी मंगवाई जा सकती है, बट जर्नली पार्टनर तय कर लेते हैं भैया नया पार्टनर आएगा तो कुछ भी ज़्यादा कम लाएगा या अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा। तो प्यारे दोस्तों जब भी कहेगा, और जुन्नैद का हिस्सा कितना था, तो जुन्नैद ब्रेक 1/6 शेयर ऑफ हिज कैपिटल, ऐसा कह दे। देन ये कुछ और है या अपने हिस्से की कैपिटल ला रहा है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ क्या भैया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दोबारा बताओ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब कितना पैसा लाएगा, अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा। प्यारे दोस्तों पहले पार्टनर का नाम बताओ, मौर्य। मौर्य की कैपिटल देख के बताना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितने लाख थी। फुल फ्लैप क्वेश्चन हो तो ये बीडी है या सीडी है? मेरी बहन आ रहा है ना, मेरे भाई आ रहे हैं ना। प्यारे दोस्तों साहिल की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितने लाख थी? अब कहता है जुन्नैद लेकर आएगा भैया कितने लाख की कैपिटल, ये नहीं बताया, अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा। अब इसका बहुत अच्छा सा प्रयोग है, सिंपल ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसा ही आएगा पेपर के अंदर। तो बताओ, अब मैं सीधा सा करता हूं, जुन्नैद कितना पैसा लेके आएगा? 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ना, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म? तो जुन्नैद शुड ब्रिंग 1/6 ऑफ, कितने पार्टनर होंगे नई फर्म में, एक या दो? एक। सोहम ठीक बोल रहा है, सब बताओ चिल्ला के। कौन कौन भैया? मौर्य, साहिल और जुन्नैद। अब प्यारे दोस्तों इसमें से मेरे को किस किस की कैपिटल पता है? मौर्य की कौन सी वाली कैपिटल डालेंगे कैपिटल अकाउंट की, बीडी वाली या सीडी वाली? सीडी वाली देख के बता दो कितने लाख थी। और साहिल की कितने लाख? 5 लाख। अरे प्यारे दोस्तों जुन्नैद की कैपिटल पता है या नहीं पता? अब राइट हैंड साइड को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आप छठी पास हैं, पूरी इक्वेशन दिखती है आपको। किस वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता? जे की। क्या इक्वेशन सॉल्व करके जे की वैल्यू नहीं आएगी या आ जाएगी? इट्स सो इंपॉर्टेंट, वी आर यूजिंग द इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इट्स अ वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 6j। इस j को इधर और ले जाऊं तो -j इक्वल टू 11 लाख ना भैया, तो 5j हो गया। 5 को मैं नीचे ले जाऊं तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 4 जीरो, है ना? कितना पैसा लाएगा? इट्स सो सिंपल। पक्का नहीं आएगा या आएगा? तय है, आएगा ही आएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्यारे दोस्तों जुन्नैद पैसा लाया, जर्नल एंट्री बता दो ना दोस्तों। कैश अकाउंट डेबिट टू जुन्नैद्स कैपिटल अकाउंट, कितने लाख रुपया। टॉपिक क्या था? पक्का आ गया, सबको आ गया, आसान सा था। तेज से चल, तेज से चलना, झंग से चलना, जम के चलना। हाँ मेरे भाई, दोबारा बोल आदित्य। सर एक डाउट है इसमें, आवाज क्लियर नहीं हुई, माइक पास रख के बोलो। बोल दोस्त बोल। सर इसकी इक्वल कंडीशन हो सकती है कि सर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना और करेंट अकाउंट से वो एंट्री हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो कोई रेयर सर्कमस्टांसेस हैं। सीए के बैच में पढ़ेंगे, सीयूईटी में नहीं। क्या ये आ गया? क्या ये सुंदर सी बात आ गई? सबको आ गई? तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या भैया? नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल। प्यारे दोस्तों कौन सी विधि है प्रोपोर्शनेट कैपिटल की? इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड से किया हमने? तो इक्वेशन बनाएंगे, ए और बी की कैपिटल पुट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नया पार्टनर सी की कैपिटल आ जाएगी। पहला टॉपिक कौन सा किया था, दोबारा बताओ।
और कैपिटल एडजस्टमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या था, न्यू रेशो निकालेंगे, फिर टोटल कैपिटल किसके बेसिस पे निकालते थे, फिर उसको किस रेशो में मानते थे, फिर प्यारे दोस्तों एडजस्टेड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल को देखकर पैसा मंगवा लेते थे या पे कर देते थे। दो तरीके बताओ क्या क्या थे, बाय ओपनिंग कैश अकाउंट और बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये दोनों तरीके आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन इस पे अच्छे से कर पाओगे। मैं क्या आगे चलूँ, सबको आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। कौन सा चैप्टर भैया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मेरा एक सुझाव प्यारे सभी मित्रों को है, फुल फ्लैप क्वेश्चन हमारे पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 2 या 3 आपके पास जो भी किताब हो, 2-3 अच्छे फुल फ्लैप क्वेश्चन को करके देखने की जरूरत नहीं है। टोटल वोटल हमें करना ही नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल लेना और पेंसिल से टिकिंग कर लेना, तो दिमाग क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या क्या हुआ। क्या ये आ गया, सबको आ गया? इसीलिए फुल फ्लैप आएगा नहीं, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिकली नहीं जा रहा उसके ऊपर, नहीं तो उसमें भी चलता भैया। सो प्यारे दोस्तों, मेरा आज चैप्टर कौन सा खत्म हुआ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 2 टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा तरीके से कराने थे। कौन कौन से, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल। मैं इसके साथ ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट विल बी माय नेक्स्ट टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या भैया, कर लूँ ना? तो दिस इज माय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। या इसके साथ डेथ में भी कोई जाता ही है, तो काफ़ी टॉपिक डेथ और रिटायरमेंट में एक जैसे बनते हैं, इसीलिए सभी किताबों में 12वीं क्लास के अंदर रिटायरमेंट डेथ कंसोलिडेटेड इकट्ठा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, करें। सो सबसे पहली समस्या, इसमें बहुत सारी समस्याएं होंगी, कुछ टॉपिक मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, कुछ टॉपिक मैं आज कवर कर रहा हूँ। सबसे पहली समस्या है न्यू रेशो एंड, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है या गेनिंग रेशो होती है? गेनिंग रेशो क्या होती है सबको बताना है। रिटायरमेंट या डेथ के कारण कंटिन्यूइंग पार्टनर का हिस्सा जिस रेशो में बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। दिस इज सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों, इसी का पहला केस आपके सामने रखूंगा। 2 ही केस बनते हैं, एक टॉपिक तो निपट सकेगा। कौन कौन पार्टनर थे, नाम बता दो। रेशो क्या थी दोस्तों? प्यारे दोस्तों, इसके अंदर से दे डिसाइडेड टू रिटायर सी। किसको रिटायर किया गया, कोई बता दो। सिंपल सा केस है, न्यू रेशो क्या आएगी? चिल्ला के मेरे भाई। प्यारे दोस्तों, आप बहुत अच्छा बोले, 3:2। गेनिंग रेशो घटा के कोई भी निकाल सकता है, कोई बता दो। घटाने की जरूरत नहीं है, गेनिंग रेशो कुछ और आती है, यही आती है। सिंपल केस के अंदर गेनिंग रेशो यही आती है। क्या ये याद आता है? प्यारे दोस्तों, केस 2 थोड़ा अच्छा है, सब ध्यान से देखना। कौन कौन पार्टनर थे, नाम दोबारा बता दो। ABC की रेशो क्या थी भैया, 3:2:1। डिनोमिनेटर में क्या लिख लूं, क्या प्यारे दोस्तों, कौन रिटायर हो रहा था? सी का हिस्सा A और B इक्वल रेशो में ले गए, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया। कौन ले गए C का हिस्सा, किस रेशो में ले गए? तो प्यारे दोस्तों कहते हैं न्यू रेशो निकालो। एज न्यू शेयर देखना, पहले कितना था A का, देख के बताओ। और प्यारे दोस्तों, C से कितना मिलेगा, 1/6 या 1/6 का हाफ? प्यारे दोस्तों, C से मिल रहा है 1/6 का हाफ। क्या A का नया हिस्सा नहीं आया है, आ गया। प्यारे दोस्तों, 20 न्यू शेयर, आप बोल के बताओ ना कैसे निकलेगी भैया। 2/6 प्लस 1/6 का हाफ ना, यहाँ। सो प्यारे दोस्तों, ये न्यू रेशो रिस्टू करके निकाल लूंगा। सॉल्व करके बताओ, नहीं आई, आ गई। प्यारे दोस्तों, कोई प्यारा बता दो, गेनिंग रेशो घटा के तो कोई भी निकाल लेगा, कोई स्मार्ट बच्चा सीधा बता दो। गुड, सो हम सही बोला प्यारे दोस्तों। A का हिस्सा इन दोनों में इस रेशो में बटा, इसीलिए गेनिंग रेशो 1:1 ही होगी ना। कोई पूछ लो ना दोस्तों, रेशो के 2 ही कहानियां बनती हैं, तीसरी कोई नहीं। जो भी किताब हो सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या भैया, सबको आ रहा है? रोकता हूँ, अगली क्लास में फिर आपके साथ बैठूंगा, तब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को क्योर करूंगा। ठीक है भैया। यहाँ मुझे रिटायरमेंट में भी वापस नए टॉपिक को लेके आना है, कैपिटल एडजस्टमेंट को, वो थोड़ा एडमिशन से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भैया। सो आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं। किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो।